Hello guys, good morning. Today we start a student a new lesson number 26, a school teacher thoughts. A school teacher's thoughts. A school teachers. स्कूल की मैडम और थॉट्स का मतलब है उनके विचार. ओके एक्चुअल में स्टूडेंट ये इस टीचर का एक मोनोलॉगूज है. मोनोलॉगू का मतलब है उनका आत्मकथन. ओके जो टीचर जो है अपने स्टूडेंट को कहना चाहती है. ओके ओ डियर अ ट्रैफिक जाम विल आई रीच लेट. ओ डियर स्टूडेंट को बोल रही टीचर ट्रैफिक जाम होने से, ट्रैफिक जाम का मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ व्हीकल रोड पे जब खड़े होते हैं जिसकी वजह से आना और जाना जो पॉसिबल नहीं होता. इसी वजह से विल आई रीच लेट, इसीलिए मेरे को स्कूल में आने के लिए मैं लेट हो गई. चिल्ड्रन विल वंडर वाई आई हैवंट टर्न अप. आई विश आई कुड हैव स्टार्टेड अ लिटिल अर्लियर टुडे. मुझे पता है मैं लेट हुई, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा पीरियड आपका जो है वो लेट शुरू हुआ. मैं चाहती थी मैं जल्दी स्कूल में पहुंचूं और जल्दी पहुंचकर आपका पीरियड स्टार्ट करूं. बट हाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट विथ ऑल द हाउस वर्क. लेकिन स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है, आपको पता है मैं टीचर हूँ, लेकिन टीचर होने से पहले एक फैमिली बैकग्राउंड में अगर आपको लगता होगा हाँ टीचर को क्या वर्क है, टीचर तो बस आते हैं बस हमको ऑर्डर दे देते हैं. बच्चों ऐसा नहीं है. जिस तरह से आपके घर में आपकी मम्मा है उसी तरह हम भी घर पे मम्मा है. हमको जिस तरह से आपकी मम्मा घर पे बहुत सारा वर्किंग करती है, योर मदर डूइंग द लॉट्स ऑफ वर्क एट योर होम, लाइक दैट वी ऑल्सो डू अवर मेनी वर्क एट आवर होम. ओके एट फर्स्ट विथ ऑल द हाउस वर्क, फॉर एग्जाम्पल क्लीनिंग करना, पूरे घर को क्लीन करना पड़ता है. देन आफ्टर कुकिंग, सबके लिए खाना बनाना जैसे आपकी मम्मा बनाती है. गेटिंग माई चिल्ड्रन, जिस तरह से आपकी मम्मा आपको स्कूल के लिए रेडी करते वैसे मुझे भी मेरे बच्चों को रेडी करना है ना स्कूल के लिए. उनका टिफ़िन रेडी करना पड़ता, उनको स्कूल के लिए तैयार करना पड़ता. ओके बट स्टिल आई सी टू इट दैट आई एम नेवर लेट टू स्कूल. इतना सा वर्क करने के बाद मुझे ये देखना चाहिए कि मैं स्कूल में कभी लेट ना हो. ओके गाइज, आई वंडर इफ द स्टूडेंट now that the teachers have homework too. I wonder if the student know that the teachers have a homework too. मुझे पता है ना बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि टीचर्स को भी होमवर्क होता है. हाँ मुझे भी होमवर्क होता है. जैसे मैं आपको होमवर्क देती हूँ वैसे मुझे भी स्कूल का होमवर्क करना पड़ता है. कौन सा? करेक्ट इन देयर नोटबुक. स्टूडेंट की नोटबुक जो रहती है, आप जो असेसमेंट करते हो, होमवर्क करते हो, आपने करेक्ट किया है या नहीं ये मुझे देखना है. दैन आफ्टर आपने जो सॉल्व किए हुए टेस्ट पेपर है मुझे वो भी चेक करना है. उसके बाद में प्लानिंग हाउ टू मेक देयर लेसन इंटरेस्टिंग एंड हैप्पी. उसके बाद में मुझे प्लानिंग करना पड़ता है कि मैं जो लेसन आपने लिखे हैं उसने वो आप मुझे प्लानिंग करना पड़ता है कि जो लेसन है तो कौन से महीने में कितने लेसन होने चाहिए. मेरे को उसका प्लानिंग करना पड़ता है. मुझे कितने पीरियड्स है, कौन से पीरियड में मैं क्या पढ़ाऊँ, ये सब उस लेसन को मैं इंटरेस्टिंग और हैप्पीली कैसे पढ़ाऊँ. बस पढ़ाना ऐसा नहीं, आपको सब अंडरस्टैंड होना चाहिए. आपने सब एक्सरसाइज अच्छे से फिलअप करनी चाहिए. ये सब चीज़ों का मुझे प्लानिंग करना पड़ता है. ओके इट इज़ नॉट ईजी टू कीप सो मेनी चिल्ड्रन बिजी इन देयर वर्क. स्टूडेंट ये बात बहुत ईजी नहीं है. सभी बच्चे आप बहुत बिजी रहते हो. ओके दे सीम टू रेस्टलेस. लेकिन मुझे ये भी देखना चाहिए कि आपने ये सब काम जो है रेस्टलेसली करना चाहिए. ये करके नहीं करना चाहिए स्ट्रेसफुल. इन क्लास हाफ माई टाइम स्पेंड इन द सॉल्विंग देयर लिटिल प्रॉब्लम्स क्वारल. मेरा जब मैं क्लास में आती हूँ, टीचर्स क्लास में आते हैं तो उनका आधा से ज़्यादा समय जो है, अगर पीरियड उनका 50 मिनट का है तो उसमें से 25 मिनट तो बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्व. आते ही आप लोग हमें बोलते हो ना, मैडम इसने मेरे को मारा, मैडम इसने मेरे को बाइट किया, मैडम इसने मेरे को पेंसिल जो है वो पिंच की. आप बोलते हो ना, छोटी छोटी रहती, मैडम माई नोटबुक इज़ मिसिंग नाउ, मैडम मेरी नोटबुक नहीं दिख रही, मैडम समवन टीयर माई पेजेस, किसी ने मेरे बुक के पेजेस फाड़ दिए. ऐसे छोटी छोटी कंप्लेंट्स रहती है तो वो कंप्लेंट्स भी मुझे सुननी पड़ती है. तो मेरा आधा समय जो है टीचर्स का ये छोटी छोटी कंप्लेंट्स लास्ट एंडिंग तक सॉल्व करने तक मेरा टाइम जाता है. ओके नाउ आई डोंट थिंक आई एम कंप्लेनिंग. मैं ये नहीं कहती, मैं आपकी कंप्लेंट नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि मेरा वर्क क्या क्या है, मैं क्या क्या टास्क करती हूँ. नॉट एट ऑल. आई लव द चिल्ड्रन इन माई क्लास.
मैं सिर्फ कंप्लेंट नहीं करती, मैं आप सभी से उतना ही प्यार करती हूँ. ओके चिल्ड्रंस, आई थिंक ऑफ देम ऑल द टाइम. आप सभी मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ में हूँ हमेशा. हाउ द एगर दे आर टू शो व्हाट दे डू. मैं हमेशा इस प्रयास में रहती हूँ कि आपका ईगर मतलब आपकी उत्सुकता जो है. देखिए कुछ स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड रहते हैं टीचर्स को मिलने के लिए, टीचर से बात करने के लिए. हाउ हैप्पी दे लुक व्हेन आई प्रेज देयर वर्क. अगर आपने कुछ अच्छे क्वेश्चंस आंसर्स दिए, कुछ अच्छा टास्क किया, प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बनाया, तो हम आपको प्रेज देते, वेरी गुड, एक्सीलेंट डियर, वेरी नाइस डियर, ऐसा बोलते हैं ना. तो ये स्मॉल वर्ड जो है आपको बहुत अप्रिशिएट्स करते हैं और आप आपके वर्क के लिए और ज़्यादा एक्साइट होते हैं. दे डिपेंड ऑन मी सो मच. आप इसके लिए खुद पे बहुत डिपेंड रहते हैं. ओके, दैट इज़ वाई इवन वेन आई एम नॉट वेल, दे डिपेंड ऑन मी सो मच. हर चीज़ के लिए कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि कुछ नहीं, सभी स्टूडेंट टीचर्स पे बहुत डिपेंड रहते हैं. लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप हर चीज़ के लिए टीचर्स पे डिपेंड रहे. ओके, और ये ठीक भी नहीं है. आई डोंट फील लाइक मिसिंग स्कूल. और मैं नहीं चाहती कि मैं एक दिन भी स्कूल के लिए एब्सेंट रहूँ, मेरे स्टूडेंट मेरे को मिस करें. आई लव बीइंग अ स्कूल टीचर. मैं स्कूल से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ. वेयर एल्स कुड आई बी लाइक अ मॉम. आप मेरे लिए जिस तरह से आपके लिए मॉम है, उसी तरह से आप मेरे लिए हो, मैं आपके लिए हूँ. सो मेनी लविंग किड्स फॉर अ फ्यू आवर्स एवरी डे. और ऐसे प्यारे बच्चे दिन का कुछ समय 4 आवर 5 आवर जो है वो हमारे साथ रहते हैं. तो हमारा जो रिलेशन है, हमारा जो बॉन्डिंग्स है रिलेशन का, वो बहुत ही प्यारा है. हम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते. ओके गाइज, सो टुडेज योर होमवर्क इज यू रीड दिस लेसन वेरी केयरफुली एंड दोज वर्ड यू हैव डिफिकल्ट न्यू वर्ड्स, you write this word 5 times in your notebook. Okay guys, have a nice day, take care.